जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रत्येक वर्ष माघ मास के चतुर्थी तिथि के दिन आने वाली संकष्ट चतुर्थी, जिसे हम सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, माही चौथ तथा विनायक चतुर्थी इत्यादि के नाम से जानते हैं, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए, घर पर आने वाली किसी भी विपत्ति, संकट इत्यादि से निपटने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक घर के स्त्री पुरुष, घर का कोई भी सदस्य हो, संकष्ट चतुर्थी का व्रत अवश्य करते हैं। कहीं कहीं तो पूरे परिवार के साथ ही इस व्रत को किया जाता है। संकट निवारण में इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए गणेश जी की सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कथा तथा सकट चौथ माता की कथा, दोनों ही कथाएं लेकर आई हूँ। साथ ही लेकर आई हूँ चंद्रमा को अर्घ देने का एक दोहा, जैसा हम कह सकते हैं कि जिसे चंद्रमा का अर्घ देते समय बोला जाता है, जिसे हम में से कुछ लोग नहीं जानते हैं। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको चंद्रमा को अर्घ देने की वह कुछ पंक्तियां बताऊंगी जिनके माध्यम से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पहले हम हाथ में दूर्वा और तिल का कुछ मिष्ठान लेकर और कथा को, गणेश जी की कथा को सुनते हैं। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत धनवान तथा देवरानी गरीब थी। देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का कार्य करने के लिए जाती थी और बदले में जो कुछ भी बचा कुचा भोजन होता उसे लाकर दोनों पति पत्नी मिलकर खा लेते थे। उस दिन सकट चौथ थी। देवरानी ने व्रत रखा था। सोचा जल्दी से जाकर जेठानी जी के घर कार्य करके आऊं, बचा कुचा जो भोजन होगा उसे लेकर आऊंगी और तिल कुटा बनाकर संध्या समय चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर दोनों पति पत्नी भोजन कर लेंगे। लेकिन जेठानी ने उस दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। कहा कि अभी घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है, पहले तुझे कैसे दे दूं, पहले हम खाएंगे, बचा कुचा ही तुझे देंगे। वह वापस आ गई। जो तिलकुटा उसने बनाकर छीके पर लटकाया था, सोचा इसी से आज हम अपना जो व्रत है उसको खोल लेंगे। उधर पति लकड़ी काटते काटते बहुत अधिक हैरान होकर घर आया और कुछ खाने के लिए मांगा। जब देवरानी ने कहा कि मेरे पास खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जेठानी जी ने मुझे भोजन नहीं दिया, तो यह सुनते ही उसके पति ने गुस्से में आकर उसे डंडों से मारा। जब वह मार खाकर रोते रोते गणेश जी के चरणों में ही सो गई, ना तो उसने चांद को अर्घ दिया और न ही उसने अपना व्रत खोला। यह देखकर गणेश जी अत्यंत दुखी हुए और रात्रि में सपने में उसके पास आए और आकर बोले कि सुन, आज भूखी क्यों सोती है, आज तो सकट चौथ का व्रत है। उसने कहा कि भोजन करने को घर में दाना नहीं है तो क्या खाती। तो उसने कहा लेकिन मुझे तो भूख लगी है, कुछ तो खिला। तो उसने कहा छीके पर तिलकुटा टंगा हुआ है, उसी को खा लो। उसने, गणेश जी ने जाकर तिलकुटा खाया और खाकर कहा कि मेरा पेट बहुत अधिक भर गया, अब तो निपटने का मन है, बता कहाँ पर निपटूं। तो उसने कहा कि घर में चारों तरफ खुली जगह पड़ी है, कहीं भी निपट लो। उन्होंने, गणेश जी ने जाकर हर जगह अपने आप को निपटाया और आकर कहा कि अब निपट तो लिया, अब ये बता कि पूछो कहाँ पर। तो उसने कहा कि मुझ अभागन के माथे से ही पहुँच लो। तो गणेश जी ने उसके माथे से ही पहुँचा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह देवरानी की नींद खुली तो वह देखती है कि उसके मस्तक से लेकर पूरा घर हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है। इधर जेठानी ने देखा कि कल रात को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो आज तो देवरानी काम पर ही नहीं आई। उसने अपने दोनों बच्चों को उसके घर भेजा और कहा जा चाची को बुला ला। बच्चे आकर देखते हैं कि चाची तो धन समेटने में लगी हुई है। वहाँ जाकर कहते हैं कि माँ, चाची के घर में तो हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। उसके बालों पर, उसके सिर पर, उसके पूरे शरीर पर सोना चांदी सब कुछ जगमगा रहा है। यह सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर गई और पूछा, बहन ये कैसे हुआ। तो उसने कहा कल तुमने खाने को कुछ नहीं दिया, रात को गणेश जी मेरे सपने में आए, मेरे पति ने मेरी बहुत पिटाई की और गणेश जी ने आकर जब मुझसे इस प्रकार पूछा तो मैंने उन्हें इस प्रकार के जवाब दिए। द्वारा फैलाई गई जो गंदगी है उससे मेरे घर में इस प्रकार हीरे जवाहरात हो गए। अब तो जेठानी भी अगली सकट चौथ का इंतजार करने लगी। अगली सकट चौथ आते ही उसने अपने पति से कहा कि आज मैं इस प्रकार की क्रियाएं करूंगी, आप मुझे मारना और उसके बाद गणेश जी आएंगे, वो हमें भी धन संपत्ति देकर माला माल कर जाएंगे। पति ने कहा इस प्रकार झूठी क्यों पीटती है,
क्यों इस प्रकार के कार्य करती है, उस पर तो कष्ट पड़ा था, इसलिए गणेश जी ने कृपा करी थी, तू ऐसा कार्य मत कर। पर जेठानी ने एक ना सुनी, उसने अपने पति से झूठ मूठ मारने का नाटक करवाया, अच्छे अच्छे भोजन बनाए। जब रात को गणेश जी भी उसके सपने में आए तो गणेश जी ने कहा कि ला मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो उसने कहा कि चारों ओर चूरमा, विभिन्न प्रकार के पकवान हैं, खूब खाओ और खूब निपटो। गणेश जी ने वही पूरी प्रक्रिया अपनाई। जब सुबह जेठानी उठती है तो देखती है पूरे घर में गंदगी और बदबू के भंडार भरे पड़े हैं। उसके पति ने कहा कि पहले तो मैंने तुझे नहीं मारा, लेकिन अब मैं तेरे इस लालच के कारण तुझे अवश्य मारूंगा। तो गणेश जी महाराज ने देवरानी पर जैसी कृपा करी वैसी सब पर करें, और जेठानी पर जैसा श्राप उन्होंने दिया वैसा वह किसी को न दे। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, सभी को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। दूसरी कथा कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के समय की है। उस समय एक अत्यंत ही पुण्यशील ब्राह्मण था जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी जो विधवा ब्राह्मणी थी वह सकट चौथ का सदैव व्रत करती थी। सकट चौथ की सुपारी को और दूब को वह 1 साल तक अपने पास रखती थी। कहते हैं एक दिन कुम्हार ने आवा लगाया और उसके आवे से मटका पकने को ही न हो। 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, लेकिन मटके पके ही न। वह भागा भागा राजा हरिश्चंद्र के पास गया और बोला, हे राजन, आवा लगाता हूँ लेकिन मटके पकते ही नहीं है, पता नहीं किसका श्राप हमारे देश पर लग गया है। राजा हरिश्चंद्र ने राज पंडितों को बुलवाया और कहा कि जो देवता है वह बलि मांगते हैं, तो जब भी कुम्हार आवा लगाएगा उस दिन प्रत्येक घर से एक बालक की बलि दी जाए तो ही आवा पके, वरना न पके। राजा जी ने इसी प्रकार की ड्योढ़ी पिटवा दी और कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से एक बालक को भेजेगा, उसकी बलि लगेगी, तब ही आवा पकेगा। प्रत्येक घर की बारी आने लगी। जिस दिन उस विधवा ब्राह्मणी का बेटे की बारी आई तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी कि मेरा तो एक ही पुत्र है, पति पहले ही काल कवलित हो चुके हैं, अब यदि मेरा यह एक पुत्र भी अगर चला जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का तो सहारा ही न बचेगा। लेकिन विधि का विधान था और राज आज्ञा थी, तो उसने अपने बेटे को भेज तो दिया, लेकिन जो सकट चौथ की सुपारी थी और दूब का बीड़ा था वह अपने पुत्र को पकड़ा दिया और उससे कहा कि बेटा आवा में जाकर बैठ जाना और बैठकर कहना कि यदि मेरी माँ ने सकट चौथ की पूजा सच्चे दिल से की हो तो यह आवा बर्फ की तरह ठंडा हो जाए, मटके सारे पक जाए और मुझे कुछ भी न हो। वह उसका जो पुत्र है वह सकट की सुपारी और जो दूब का बीड़ा है उसको लेकर और आवा में जाकर बैठ गया। मटके पक गए और बच्चा सकुशल बाहर निकल गया। जब राजा ने इसका कारण ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने कहा, मैं सकट चौथ का व्रत करती हूँ और ये सब सकट चौथ माता का ही प्रताप है। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने सभी जगह ड्योढ़ी पिटवा दी कि अब हर घर का प्रत्येक व्यक्ति सकट चौथ का व्रत किया करेगा, क्योंकि यही वह व्रत है जिसके द्वारा परिवार पर आने वाली किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी जो विपदा है वह नष्ट हो जाती है। संकटों को हरने वाली यह चौथ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और इसकी कथा को सुनने से प्रत्येक व्यक्ति को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कहते को सुनते को हुंकारा भरते को प्राप्त होता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इन पंक्तियों से अर्घ दें कि चांदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन ऊबा बार ने आखा पाती लाए, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी बात, महे सुहागन जोइयो, सकट चौथ की रात, सोना की सी सांकली, गले मोतीरो हार, सकट चौथ का चांद ने अर्घ देता, जीवो म्हारा वीर भरतार। तो इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देते समय आप अपने संकटों के निवारण के लिए तथा अपने भाई, पुत्र तथा पति सभी की मंगल कामना के लिए इस प्रकार से अर्घ दें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।